एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी आप घोड़े से जाएं, पैदल जाएं तो मुझे उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप घोड़े से जाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपके घोड़सवार घोड़े को मतलब मालिक हो घोड़े का, जो घोड़े के साथ चलेगा, वो एक ही घोड़े को हैंडल कर रहा हो एक टाइम में। ऐसा नहीं है कि वो 2 घोड़े हैंडल कर रहा हो। अगर वो 2 घोड़े हैंडल करेगा तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए आप पहले ही ये जान लीजिए, पता कर लीजिए उससे कि वो 1 घोड़ा लेकर चलेगा या 2 घोड़े लेकर चलेगा। तो और रास्ते में अपने घुटने बचा कर चलिएगा, क्योंकि वहाँ पर कई कई जगह पर इतनी सकड़ी जगह होती है कि वो उधर से भी आ रहे होते हैं घोड़े और इधर से भी जा रहे होते हैं, और बहुत सारे टर्न होते हैं इतने ज़्यादा घुमावदार कि वो आपके सीधे घुटनों में चोट लगती रहती है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और वहाँ पे रास्ते में आपको इतनी अच्छी अच्छी वादियाँ मिलेंगी खूबसूरत, जिन्हें आप कैमरे में ज़रूर कैप्चर करिएगा। वो आपका लाइफ टाइम का एक बहुत ही प्यारी यादगार रहेगी। एक चीज़ और जो मैंने एक्सपीरियंस की, जो मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही थी अपने मोबाइल से वीडियो या पिक्चर कैप्चर करने में, वो यही कि मैंने एक हाथ से घोड़े को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं ऐसे वीडियो या फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा था। तो बार बार मुझे डर लग रहा था कि मेरा मोबाइल मेरे हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो आप एक काम करिएगा कि कोई ऐसा हैंडी बैग गले में लटका लीजिएगा जो कि आपके मोबाइल मतलब उसमें अटैच रहे, जिससे कि अगर आपके हाथ से मोबाइल स्लिप भी हो ना तो वो नीचे ना गिरे, आपके गले में ही अटका रहे। इस तरह का कुछ इंतज़ाम करके जाइएगा। मेरे पास तो नहीं था, लेकिन ये मुझे इस चीज़ की कमी थोड़ा खली, लेकिन मैंने उसको जैसे तैसे मैनेज कर लिया। तो मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं इस बात को। और वहाँ पर यात्रा अमरनाथ गुफा पर जाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पे भी जो नदी है जो मैं बता रहा था नीचे आ रही है, वो वहीं से आ रही है। वहाँ से आप जल लेकर आइएगा और बहुत ही ज़्यादा आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस वहाँ पर मिलेगा। वहाँ पर जो सराउंडिंग साउंड लगेगी आपको, आप जब भी, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, और एक अपने स्पेक्स ज़रूर लेकर जाइएगा, डार्क ग्लास के सनग्लासेस, वो वहाँ पर स्पेशली उनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब हम लौट के आते हैं बालटाल में फिर से, तो क्या होता है कि बालटाल में एक साइड में तो पंडाल चल रहे होते हैं और एक साइड में बहुत सारी शॉप्स छोटी छोटी लगी हैं। कई तरह की चीज़ें वहाँ पर बिक रही हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं या जम्मू से रिलेटेड कोई ड्रेसेस हैं बच्चों की, या शॉल हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर अगर आप एक दिन का रिजर्व टाइम अगर आपके पास रह गया तो वहाँ पर ज़रूर आप घूमें और शॉपिंग करें छोटी सी। लेकिन ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा ध्यान से देख कर ही ख़रीदें। वहाँ पर बहुत सारा थोड़ा ऐसे ही फेक भी है जो आपको दिखाएंगे कुछ और शायद दे कुछ और देंगे। सस्ते के चक्कर में ड्राई फ्रूट वहाँ से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। और जो चीज़ समझ में आए, ठीक लगे, वही लीजिए। सस्ती चीज़ें लीजिए, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ ख़राब भी है तो कम से कम बाद में मलाल तो ना हो कि हमारे इतने पैसे वेस्ट हो गए। शाम में क्या होता है कि जब यात्रा वापस आती है तो जितने भी पंडाल होते हैं उनके लोग बाहर अपनी स्टॉल्स लगाते हैं। तो हर पंडाल के बाहर जो स्टॉल होती है, मेन अट्रैक्शन तो वो मेरे लिए बहुत था, जो मैं पिछले 2 साल से वीडियोस के थ्रू देख रहा था कि उसमें क्या होता है। वहाँ पे ना सारे पंडाल वाले लोग डेली, कभी कोई गोलगप्पे की स्टॉल है, किसी दिन हलवा है, किसी दिन डोसा है, किसी दिन कुछ। तो शालू भाई के पंडाल के बाहर भी जिस दिन मैं था शाम में, उस दिन एक दिन चीला उन्होंने बनवाया था और गोलगप्पे थे, और एक दिन शायद कुछ और चीज़ भी थी, तो वो था। लेकिन वो जो मुझे नहीं पसंद था, बराबर में हमारे अलीगढ़ वालों के यहाँ उस दिन डोसा बन रहा था, तो मैं वहाँ चला गया। तो वो पल वाकई यादगार थे। वो शायद मेरे लाइफ के एंड तक मुझे हमेशा मेरे मतलब दिल में मेरे बस गया है वो पल। वो मोमेंट मेरे को हमेशा याद आते रहते हैं और हमेशा याद रहेंगे भी, क्योंकि वाकई वो बहुत खूबसूरत मोमेंट थे। पंडाल के बाहर चेयर डाल के सुबह 3-4 बजे मैं ऐसे करके आराम से बैठा हूँ, देख रहा हूँ घोड़े पर लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या क्या अलग अलग लोग। बहुत एक तो क्या है ना, कंट्री के अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे थे, तो वहाँ पर उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बोलना, उनका तौर तरीका बिल्कुल ही अलग, और सब कुछ एकदम चीज़ें अलग थी, कुछ बात ही अलग थी। तो उन लोग को ऐसे देखने में बड़ा मज़ा आता था कि कौन क्या कर रहा है, बच्चे हैं छोटे या कैसे हैं, या जा रहे हैं, या फिर टीनेजर्स के ग्रुप आया है कोई, तो वो किस तरह से एकदम मौज मस्ती करते हुए जा रहा है।
तो एक बात ही अलग थी घोड़ों की हिनहिनाहट, और उनकी किसी घोड़े के पैरों में तो घुंघरू तक बांधे हुए वहाँ पे लोग हैं। तो जो सुबह 4 बजे जो आवाज़ अच्छी सुनाई देती है, मज़ा आ जाता है। और फिर उसके सामने आप देखेंगे एकदम सामने एकदम पहाड़ियाँ हैं ऊंची वहाँ ऊपर तक बकरियाँ भी चढ़ जाती हैं, उन्हें देखने का एक अलग ही लगता है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ से एकदम से आओ नहीं, आप जाएं तो कुछ वक्त लेकर जाएं, 1-2 दिन वहाँ रुकें और तब आएँ, क्योंकि इतना दूर शायद रोज़ रोज़ तो नहीं जाया जाता। हर कोई शालू भाई जैसी की किस्मत नहीं होती हर किसी की, और लेकिन थोड़ा वक्त लेकर जाएं और सारे मोमेंट्स अपने माइंड में, अपनी आँखों में, अपने दिल में कैप्चर करके ज़रूर लाएं। बाकी आप मेरे से कांटेक्ट में रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो पर आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन पुटअप कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे सारे वीडियोज़ देखिए, लास्ट ईयर के व्लॉग्स जो मेरे अमरनाथ यात्रा के, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा जो भी आप मुझसे पूछेंगे। नमस्कार।